इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये फैमिली के बंदों को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पड़ा चुके थे। वहाँ पर मौजूद बंदे उनका मजाक उड़ा रहे थे, जिससे ये फैमिली के मास्टर उदास हो चुके थे। जियावियन आगे बढ़ता है और उन्हें हौसला देता है और कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जहाँ पर हमें ये फैमिली के मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बताते हैं कि जियावियन यहीं पर तुम्हारा कंपटीशन होने वाला है, और वो उसे ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इस कंपटीशन में अच्छे पोजीशन को पा लेते हो तो मैं तुम्हें उम्मीद दिलाता हूँ कि ये फैमिली हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेगी। जहाँ पर हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि उनसे कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद वो तीनों अंदर आ चुके थे। जहाँ पर हमें सारे फैमिली के बंदों को दिखाया जाता है जो कि पहले से ही वहाँ पर मौजूद होते हैं। वहीं पर हमें डैन फैमिली के बंदे को दिखाया जाता है जिसका साथी जो होता है वो उसको जियावियन के बारे में बता रहा होता है। वहीं पर हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने वाले बंदे को देखकर पहचान जाता है और कहता है कि मैंने कैरेज के अंदर जिस बंदे को देखा था ये तो वही है। साथ ही हमें बाई फैमिली के बंदों को भी दिखाया जाता है जो कि ये फैमिली के बंदों को यहाँ पर देखकर काफी गुस्सा कर रहे थे। साथ ही हमें उसके यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि खास तौर पर जियान पर गुस्सा कर रहा था। जियान मास्टर ये के साथ में अपने पोजीशन पर आ चुका था। मास्टर ये भी सारे बंदों के बारे में जियावियन को बता रहे थे कि आखिर उन सभी बंदों के पास में कितनी ज्यादा पावर है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर आ जाती है और इसका जो नाम होता है वो काउडिंग होता है जो कि काउ फैमिली से बिलोंग करती है और ये काफी जीनियस होती है एल्केमी के अंदर। साथ ही हमें उसके दोनों भाइयों को भी दिखाया जाता है जो कि उसके साथ में मौजूद होते हैं। जहाँ पर हमें काउडिंग को दिखाया जाता है जो कि जियावियन को देखकर गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो अपने सिस्टर को बताता है कि सिस्टर, सामने जो बंदा मौजूद है उसी ने मुझे ह्यूमिलेट किया था। जहाँ पर हमें उसके सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद वो सभी जियावियन के पास से गुजरते हैं। जहाँ पर हमें काविंग को दिखाया जाता है जो कि जियावियन को गौर से देखती है। जियावियन भी उसके तरफ देखता है। जहाँ पर हमें काउडेन को दिखाया जाता है जो कि जियावियन को टूल देता है और आगे बढ़ जाता है। तभी हमें उसके बड़े भाई को दिखाया जाता है जो कि जियावियन से कहता है कि मुझे तुम काफी अच्छे लग रहे हो, और इसके बाद वो कहता है कि तुम काफी टैलेंटेड भी हो, तो मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम किसी भी भसर में नहीं फंसोगे। जियावियन उसे थैंक्स बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हारे एडवाइस को याद रखूंगा। तभी वहाँ पर एक एल्डर आ जाते हैं जिनका नाम एल्डर सेंग होता है। जहाँ पर हमें एल्डर सेंग को दिखाया जाता है जो कि सारे बंदों को अरीना के अंदर आने को बोलते हैं, जो सुनकर वो सारे बंदे अरीना के अंदर आ चुके थे। जहाँ पर हमें एल्डर सेंग को दिखाया जाता है जो कि बताते हैं कि ये जो कंपटीशन होने वाला है वो पूरे 3 भागों में बटा हुआ है। तुम सभी को यहाँ पर 3 टेस्ट को देना होगा, जो भी तीनों टेस्ट को पास करेगा वही इसका विजेता होगा। और इसके बाद वो बताते हैं कि जो पहला टेस्ट होने वाला है उसके अंदर आपके सोल पावर को जांचा जाएगा कि आखिर आपकी सोल पावर कितनी है। और इसके बाद वो बताते हैं कि सोल पावर के अंदर सबसे जो हाईएस्ट रैंक है वो काविंग की है जो कि लेवल 9 की है। और इसके बाद वो इस टेस्ट को रेडी कर देते हैं। जहाँ पर हमें एक मोटे बंदे को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो अपने पावर को सामने वाले पिलर के अंदर इंजेक्ट करता है, तो उसकी जो पावर होती है वो लेवल 7 तक जाती है, जिसकी वजह से उसके फैमिली के मेंबर काफी खुश हो चुके थे। वहीं पर हमें बाई फैमिली के यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि इस चीज को देखकर हंसने लगता है और आगे बढ़ता है और इसके बाद वो भी अपने पावर को उसके अंदर इंजेक्ट करता है। उसकी जो पावर होती है वो लेवल 8 तक चली जाती है, जो देखकर बाई फैमिली के बंदे खुश हो चुके थे। तभी काउडिंग का ब्रदर आगे बढ़ता है और उसके अंदर अपने पावर को इंजेक्ट करता है। उसकी जो पावर होती है वो लेवल 9 के मिड लेवल तक चली जाती है, जो देखकर काउडिंग काफी खुश हो चुका था। तभी हमें डेक्सुआन को दिखाया जाता है और वो भी आगे बढ़ता है और अपने पावर को इंजेक्ट करता है। उसकी पावर भी काफी ज्यादा होती है और वो हाई लेवल तक अपने पावर को ले जा चुका था, जो देखकर सारे बंदे हैरान हो चुके थे और उन सभी को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि ये बंदा काफी बड़ा जीनियस बन चुका था, क्योंकि इसकी सोल पावर सबसे ज्यादा होती है, जो देखकर तो काविंग भी काफी हैरान हो चुकी थी। और इसके बाद वो उसकी तारीफ करती है जिससे काउडिंग भी काफी हैरान हो चुका था। नेक्स्ट जो बारी होता है वो जियावियन का होता है। जियावियन भी आगे बढ़ता है। सारे बंदे उसको देख रहे थे। जहाँ पर हमें बाई फैमिली के बंदे को दिखाया जाता है जो कि जियावियन का मजाक उड़ा रहा था और कहता है कि आखिर ये बंदा क्या कर लेगा, जैसे ये फैमिली कचरा है वैसे ये भी बंदा कचरा होगा। पर जियावियन उसके बातों पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ता है और अपने पावर को उसके अंदर इंजेक्ट करता है। उसकी जो फ्लेम होती है वो चारों तरफ फैलने लगती है। धीरे धीरे करके उसके फ्लेम की पावर काफी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक शॉक वेव निकलता है, जिसकी वजह से आसपास में जो भी बंदे खड़े होते हैं वो सभी काफी दूर उड़
कर जा चुके थे और जियावियन की जो पावर होती है वो पिलर के अंदर काफी तेजी से जाने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ का जो हाईएस्ट क्रिस्टल होता है वो भी फट चुका था और पावर चारों तरफ फैलने लगती है, जो देखकर सारे बंदे हैरान हो चुके थे और उन सभी को अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मैंने क्या देख लिया। जियावियन भी अपने हाथ को हटाता है और एल्डर से कहता है कि एल्डर, मैंने क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो क्या मुझे पे करना होगा? एल्डर कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हमारा एकेडमी तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि दोबारा से क्रिस्टल को लगा सकता है। और कहते हैं कि वेल, यहाँ का जो क्रिस्टल है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसकी वजह से तुम्हारे पावर के बारे में पता लगाना मुश्किल है, पर मेरे अंदाजे से तुम्हारी जो सोल पावर है वो 14 लेवल की होगी। जो सुनकर सारे बंदे हैरान हो चुके थे। बाई फैमिली का तो बंदा काफी हैरान था और उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था और इसके बाद वो एल्डर से कहता है कि एल्डर, जरूर आपने यहाँ पर मिस जज कर लिया है। जहाँ पर हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैंने यहाँ पर कुछ गलती की है? और इसके बाद वो गुस्से से उसे देखते हैं, जिससे वो डर चुका था और अपने मुंह को बंद कर लेता है। साथ ही हमें ये फैमिली के लीडर को दिखाया जाता है जो कि जियावियन के सक्सेस की वजह से खुश हो चुके थे और उन्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वेल, इसी के साथ में यह सीन यहीं पे कट हो चुका था। अगले सीन में हमें सेकंड टेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक फॉर्मेशन को दिखाया जाता है जो कि एक्टिवेट हो चुका था। एल्डर इस सेकंड स्टेज के बारे में बताते हैं, जिसके अंदर आपको मोतियों को पकड़ना होता है, जिसकी जो वजन होती है वो करीब करीब काफी ज्यादा होती है। मेरे को तो याद नहीं है, मैं स्क्रीन पर कितने किलो का है वो लगा दूंगा। एल्डर बताते हैं कि सबसे ज्यादा मोती पकड़ने का जो रिकॉर्ड है वो काविंग के पास में है, जो कि पूरे 89 है। और इसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें अपने सोल को कंट्रोल करके इन सारे मोतियों को पकड़ना होगा। जो भी सबसे ज्यादा मोतियों को पकड़ेगा वही इसका विजेता होगा। सारे बंदे भी रेडी हो चुके थे, मोतियां गिरना स्टार्ट हो जाती है। सारे बंदे मोतियों को पकड़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, पर वो सारे बंदे ज्यादा देर तक मोतियों को होल्ड नहीं कर पाते और सभी हार मान जाते हैं। तभी हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि अपने सोल पावर से एक पंच को बना लेता है और इसके बाद वो वहाँ पर काफी सारे मोतियों को पकड़ लेता है। और हमें बताया जाता है कि जियावियन ने यहाँ पर पूरे 93 पिल को पकड़ा था, जो सुनकर सारे बंदे हैरान हो चुके थे और उन सभी को अपने कार्डों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं पर हमें काविंग को दिखाया जाता है जो कि जियावियन के क्वालिफिकेशन को देखकर हैरान होती है और वो उसको अप्रिशिएट करती है। बाई फैमिली का बंदा तो जल बुनकर खाक हो चुका था। एल्डर बताते हैं कि इसी के साथ में जियावियन ने सेकेंड स्टेज को भी जीत लिया है और उसने काविंग के 2 रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिससे काविंग भी काफी हैरान हो चुकी थी और उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एल्डर थर्ड फाइट को भी अनाउंस कर देते हैं और अब उन सभी के बीच में फाइट होने वाली होती है और वो सभी अपने सोल पावर का यूज करके एक दूसरे से फाइट करने वाले थे। जहाँ पर हमें काविंग को दिखाया जाता है जिसके हाथों में खुजली होने लगती है और इसके बाद वो एल्डर से कहती है कि एल्डर, मैं खुद जियावियन से फाइट करना चाहती हूँ, तो क्या मैं इसके साथ में फाइट कर सकती हूँ? जहाँ पर हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। जहाँ पर हमें काविंग को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि मैंने जो बोला है वो बिल्कुल सही है, ये रूल के अंदर आता है, तो आप मना नहीं कर सकते हो। और इसके बाद वो जियावियन से इसके बारे में पूछती है। जहाँ पर हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ में फाइट करना है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ में फाइट करने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद काविंग बैटल अरीना के अंदर आ चुकी थी और इसके बाद वो अपने पावर को रिलीज करती है। उसकी पावर काफी ज्यादा थी, जिसके प्रेशर की वजह से सारे बंदे काफी दूर जा चुके थे। वो सभी समझ चुके थे कि हमारा इनके सामने टिक पाना मुश्किल है, जिसकी वजह से वो सारे बंदे हार मान चुके थे। काविंग जियावियन से कहती है कि जियावियन, मेरे हाथों के अंदर काफी खुजली हो रही है क्योंकि धीरे धीरे करके तुम मेरे सारे रिकॉर्ड को तोड़ते जा रही हो, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं तुम्हारे साथ में फाइट करना चाहती हूँ। और इसके बाद वो कहती है कि अगर तुम मेरे 3 मूव को ब्लॉक कर लेते हो तो मैं अपनी हार मान लूंगी और तुम इस कंपटीशन को जीत जाओगे। जियावियन भी उसके बात को मान चुका था। जहाँ पर हमें काविंग को दिखाया जाता है जो कि तुरंत ही अपने सोल पावर का यूज करके सोल टेक्निक को बनाने लगती है और उसकी ये जो टेक्निक होती है वो काफी पावरफुल होती है, जिससे वहाँ काफी पावर रिलीज हो रही होती है। तभी हमें काविंग को दिखाया जाता है जो कि कुछ हैंड साइन को बनाने लगती है। जहाँ पर हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि बताता है कि ये जो टेक्निक है वो काफी पावरफुल है और इससे बच पाना काफी मुश्किल है। तभी काविंग ने अपने टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था और एक फिनिक्स को बना लिया था। जो फिनिक्स होता है वो अपने पावर का यूज करके जियावियन पर अटैक कर देता है, पर जियावियन अपने पंच का यूज करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था, जिससे बंदे हैरान थे और वो सभी कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर जियावियन इस बीच के पावर को कैसे रेजिस्ट कर सकता है। काविंग भी हैरान थी और जियावियन
जियावियन से कहती है कि सच में तुम्हारे अंदर काफी क्वालिफिकेशन है, तुमने मेरे पावर को भी रोक लिया, जो कि काफी बड़ी बात है। और इसके बाद वो अपने दूसरे टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है, जिसके अंदर वहाँ की ग्रेविटी प्रेशर काफी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आसपास के बंदों को भी काफी तकलीफ हो रही होती है। यहाँ तक कि एल्डर और मास्टर भी उसके अटैक के सामने नहीं टिक पा रहे थे। तभी काविंग अपने दूसरे अटैक को रेडी कर लेती है और उसका यूज करके जियावियन पर अटैक कर देती है। जियावियन काविंग के अटैक को कॉपी कर रहा था, पर तभी वो अटैक जियावियन के पास में आ जाती है, जो कि उसे लगने वाली होती है। पर जियावियन सही समय रहते हुए उसके अटैक को रोक चुका था। वो कहती है कि ठीक है, तुम मेरे 2 अटैक को रोक चुके हो और ये जो अटैक है वो लास्ट अटैक है, तो तुम मेरे इस अटैक से बचकर दिखाओ। और इसके बाद वो अपने अटैक को रेडी करने लगती है, जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रही थी। पर जो जियान होता है वो उसके टेक्निक को कॉपी करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर हमें काविंग को दिखाया जाता है, जो कि समझ चुकी थी कि जो जियावियन है वो मेरे टेक्निक को कॉपी कर रहा है। और उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि जियावियन ने देखते ही देखते उसके टेक्निक को सीख लिया था। जियावियन उसके टेक्निक को कॉपी करके एक बहुत ही बड़े वॉरियर को बना लेता है। काविंग ने भी एक बहुत ही बड़े फिनिक्स को बना लिया था, जिसके बाद वो दोनों अपने फिनिक्स और वॉरियर का यूज करके एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जिससे काफी पावर रिलीज होती है। आसपास के बंदों को भी इसकी वजह से काफी परेशानी हो रही थी। अब हमें इस शॉक वेव के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें ग्राउंड को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था। एल्डर भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर यह क्या हो चुका है। वहीं पर हमें काविंग को दिखाया जाता है, जो कि जियावियन से कहती है कि जैसा कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम पर 3 अटैक करूंगी, अगर तुम मेरे तीनों अटैक को रोक लेते हो तो मैं अपनी हार मान लूंगी। तो चलो मैं अपनी हार मानती हूँ। मैंने अपने तीनों अटैक को तुम पर कर दिया था, पर तुमने मेरे तीनों अटैक को रोक दिया है, जिसकी वजह से अब की बार तुम इस कंपटीशन के विजेता बनते हो। जो सुनकर जियावियन भी काफी हैरान हो चुका था। सारे बंदे जियावियन को कांग्रेस करते हैं। वेल, ये सीन यहीं पे कट हो चुका था। अगले सीन में हमें जियावियन को दिखाया जाता है, जो कि अपने कोर्टयार्ड के बाहर बैठा हुआ था और अपने सोल पावर को कल्टीवेट कर रहा था, और कहता है कि सच में जो सोल टेक्निक्स होती है वो काफी खतरनाक होती है। और इसके बाद वो कहता है कि मैंने वहां से कुछ सोल टेक्निक को कॉपी किया है, तो मैं उसको अगर अच्छी तरीके से सीख जाता हूँ तो मेरे अंदर काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। तभी हमें ब्लैक कलर के पावर को दिखाया जाता है, जो कि जियावियन की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती है, जिससे जियावियन भी काफी हैरान हो चुका था। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल गाइस, अगर आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन के साथ में।